हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो क्या होता है। आज हम देखेंगे कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी अगर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, अगर हम उसका इनवर्स ले तो द इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्ट लैटिस। दैट मीन्स अगर हमने कोई भी रेसिप्रोकल यूनिट सेल या रेसिप्रोकल लैटिस ले रखा है तो उसका जो लैटिस वेक्टर है दैट मीन्स ए स्टार, उसका लैटिस वेक्टर क्या होगा? ए स्टार। और इसका भी अगर हम इनवर्स करें या भी इसका भी रेसिप्रोकल ले तो हमें क्या मिलेगा? डायरेक्ट लैटिस का लैटिस वेक्टर ए। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए स्टार का जो स्टार होगा वो क्या आना चाहिए? ए। ठीक है, तो रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज आल्सो ए डायरेक्ट लैटिस वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली बी स्टार का स्टार क्या होगा? बी आना चाहिए। सी स्टार का स्टार क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। मतलब अगर हम किसी का भी रेसिप्रोकल ले, कोई भी रेसिप्रोकल लैटिस, तो वो क्या आएगा? डायरेक्ट लैटिस के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ए स्टार है उसका अगर हम स्टार ले तो अपने पास क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो ए स्टार है वो क्या होता है? बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, इसी फॉर्म का होता है। ए स्टार क्या होता है? बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस सी। दैट मीन्स जो क्या ए स्टार क्या होगा? बी क्रॉस सी जो प्लेन है उसके पैरेलल होगा और बी के परपेंडिकुलर होगा और सी के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। मतलब इसकी डायरेक्शन, मतलब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? बी क्रॉस सी प्लेन के इक्वल, और ये बी के भी परपेंडिकुलर होगी और सी के की भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है? इसका स्टार लेना है। तो ए स्टार का स्टार क्या आना चाहिए? बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसका अपने को क्या लेना है? स्टार। तो स्टार लेंगे तो बी का स्टार आएगा क्रॉस सी का स्टार आएगा। ये इसके ऊपर स्टार लगा, देखो सोल्व करो तो क्या आएगा? क्या आना चाहिए? ए स्टार स्टार क्या आएगा? बी क्रॉस सी का स्टार अपॉन ए स्टार डॉट बी क्रॉस सी का क्या होगा? स्टार। ठीक है, देखो अब अपन अगर इनके दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करें? ए स्टार से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें? ए स्टार से। तो क्या बन जाएगा? ए स्टार इंटू ए स्टार का स्टार इज इक्वल टू ए स्टार इंटू बी क्रॉस सी का स्टार अपॉन ए स्टार डॉट बी क्रॉस सी का स्टार। और ये दोनों क्या होंगे? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या थी? सेम, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या आएगा? 1। तो मतलब अपने पास क्या आ गया? ए स्टार इंटू ए स्टार ऑफ स्टार क्या आया है? 1। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी अगर हम ए स्टार लेफ्ट, अगर ए स्टार क्या हो, सपोज करो कोई भी कौन है वैल्यू है x। ठीक है, तो क्या आएगा? x स्टार इज इक्वल टू 1। और इसी प्रॉपर्टी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? कि ए स्टार सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया? x इसका क्या हो गया? रेसिप्रोकल होगा। कि x स्टार क्या होगा? x का क्या होता है? रेसिप्रोकल। दैट
तभी इसकी वैल्यू क्या आती है 1। तो ये ए स्टार ऑफ स्टार, ए स्टार का क्या है रेसिप्रोकल, दैट इंप्लाइज ए स्टार को क्या, ए स्टार ऑफ स्टार को क्या लिख सकते हैं ए, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है रेसिप्रोकल। ऐसे ही अपन देख सकते हैं सिमिलरली कि बी स्टार ऑफ स्टार भी क्या आएगा बी, और सी स्टार ऑफ स्टार क्या आएगा, बी और सी स्टार ऑफ स्टार क्या आएगा सी, ठीक है। तो ये क्या हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है डायरेक्ट लैटिस के अंदर, तो वो, और अगर अपन रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर भी अगर यूनिट सेल का वॉल्यूम देखें तो रेसिप्रोकल लैटिस सेल का यूनिट वॉल्यूम डायरेक्ट लैटिस के यूनिट वॉल्यूम के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या इनवर्सली क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन reciprocal lattice is proportional to volume, yes, similar to volume of unit cell in direct lattice। और अगर हम यूनिट सेल का वॉल्यूम बात करें तो क्या होगा ए स्टार डॉट बी स्टार क्रॉस सी स्टार, और वो किसके इक्वल आना चाहिए 1/, सेकेंड प्रॉपर्टी है 1/a डॉट बी क्रॉस सी। ये किसका वॉल्यूम है डायरेक्ट लैटिस में यूनिट सेल का वॉल्यूम, और ये किस में है रेसिप्रोकल लैटिस सेल में यूनिट सेल का क्या है वॉल्यूम है, ठीक है। तो अपन इसको प्रूफ करने के लिए अपन एलएचएस पार्ट लेके चले और आरएचएस क्या कर दे प्रूफ कर दे, तो ये प्रॉपर्टी मतलब क्या हो जाएगी प्रूफ हो जाएगी। देखो हमें क्या लेना है ए स्टार क्रॉस बी क्रॉस सी, और ये भी क्या है स्टार, ठीक है। अब अपने को पता है ए स्टार क्या होता है, ए स्टार होता है बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब देखो अंदर देखो इसके बी क्या होता है सी क्रॉस ए, और बीच में क्या है ए क्रॉस बी, बीच में भी क्रॉस प्रोडक्ट है, अपॉन अपॉन में क्या आएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, ये तो अपॉन में है, ठीक है। और ऐसे ही क्या आ जाएगा ये तो सेम ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इनटू स्मॉल ब्रैकेट लगा रही हूं इसका क्या आएगा सी डॉट ए क्रॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं क्यों हमने सारी प्रॉपर्टियां क्या हो गई पढ़ ली है। ए स्टार अपने को पता है, बी स्टार और सी स्टार सबकी वैल्यू अपने को क्या है पता है। अब मान लो कि जो क्या करना है लेट सी क्रॉस ए, ये भी क्या मिलेगा अपने को एक वेक्टर, और मान लो वो वेक्टर है डी, कौन सा वेक्टर है डी, तो इसके अंदर पुट कर दो ए स्टार बी स्टार सी स्टार, और पुट क्या करना है बी क्रॉस सी और साथ में ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ये तो सब साथ में चल ही रहा है, ऊपर वाली को ही अपने को क्या करना है सोल्व करना है, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसको क्या मानना है डी मानना है, तो डी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे और फिर पूरी इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, तो देखो क्या होगा। देखो ये क्या है डी क्रॉस ए क्रॉस बी, मान लो अपने पास कोई तीन वेक्टर है और इस फॉर्म के हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए डॉट सी इंटू बी या बी
भार माइनस ए डॉट बी इंटू क्या आएगा सी, और इसी का ये है, इसको क्या लिख देंगे अपन, तो ए स्टार बी क्रॉस सी स्टार, और इधर क्या लिखना है, बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। और इधर तो चलता है, ये सेम चलेंगे, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, नीचे वाला फैक्टर तो सेम चलता रहेगा, ऊपर वाले को अपने को सोल्व करना है, तो इस फॉर्म में लिखना है इसको, तो यहाँ पे ए की जगह क्या है डी, तो और बी की जगह क्या है ए, तो ए वेक्टर और ब्रैकेट में क्या लिखना है डी डॉट बी, ये लिखना है, माइनस डी डॉट ए वेक्टर और साथ में क्या लिखना है इनटू क्या लिखना है बी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपने को इस फैक्टर को क्या लिख दिया मैंने, इस फॉर्म में लिख दिया, देखो अब सोल्व करो, ठीक है। अगर हम अब इसकी वैल्यू रख दें, डी की वैल्यू पुट कर दो, चलो वो डी क्या था सी क्रॉस ए, पीछे माना था ना हमने डी, वो क्या आएगा नीचे तो सेम ए बी क्रॉस सी, सॉरी बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, ये सब के सब क्या है वेक्टर, ठीक है। ऊपर क्या लिखना है बी क्रॉस सी और ब्रैकेट के अंदर ए वेक्टर, और डी को क्या लिखना है सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है, माइनस सी क्रॉस ए इंटू क्या है डॉट ए और बाहर क्या आएगा बी, ठीक है। देखो नीचे सोल्व करो, क्या लिखेंगे बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, बी डॉट सी क्रॉस ए सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तो क्या लिखना है अपने को डिनोमिनेटर तो एज इट इज चलता रहेगा, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको देखो ए वेक्टर सी क्रॉस ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो सी क्रॉस ए जो प्लेन आएगा वो क्या आना चाहिए ए के परपेंडिकुलर आना चाहिए, सी क्रॉस ए प्लेन क्या आएगा ए के परपेंडिकुलर यहाँ पे, लेकिन क्या है ए है और इसके साथ क्या है डॉट प्रोडक्ट ए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी 90 डिग्री, क्योंकि इसके क्या होगा परपेंडिकुलर और इसकी परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री और डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0, मतलब इसकी डायरेक्शन इसकी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर है मतलब ये क्या आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0, तो ये वाला फैक्टर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे देखो सोल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लेके चल रहे हैं ए स्टार ए डॉट बी क्रॉस सी, यही लेके चल रहे हैं अपन, इसका डिनोमिनेटर तो क्या रहेगा सेम ए डॉट बी क्रॉस सी बी डॉट सी क्रॉस ए और साथ में क्या है सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है ये आ रहा है। अब इसको सोल्व करना है, ये 0 हटाओ क्या आएगा देखो बी क्रॉस सी, और इसमें है अगर इसको बी को मैं आगे ले जाऊं या ए को अपन बाहर निकाल लें, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या है वेक्टर की फॉर्म में और इससे सबसे क्या है बाहर है, इस ब्रैकेट से क्या है
बाहर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए, और इन सब के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, अपने को पता ही है, यहाँ से क्या चल रहा है, डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है। और इस ब्रैकेट के अंदर मैं रख लूँ, ये बचा है सी क्रॉस ए और डॉट क्या है बी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया एक अपने पास क्या आ गया, बी डॉट सी क्रॉस क्या आ गया, ए आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, सब सेम चल रहा है, देखो डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, सेम, ए स्टार डॉट बी स्टार क्रॉस सी स्टार, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में सेम ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो एक तो अपने पास क्या है बी डॉट सी क्रॉस ए, और एक यहाँ पे सी आएगा फॉर्म में, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा सी, और यहाँ पे क्या चल रहा था बी क्रॉस सी, और यहाँ पे सी, रुको ये क्या है सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी चल रहा था अपने पास, एक अपने पास क्या चल रहा था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और बाहर क्या आया सी, बाहर क्या निकलेगा सी, तो यहाँ पे क्या आएगा ए क्रॉस बी, उल्टा लिख दिया ए क्रॉस बी, और बाहर क्या है सी, ठीक है। देखो सी डॉट ए क्रॉस बी से सी डॉट ए क्रॉस बी क्या हो गया कैंसिल, बी डॉट सी क्रॉस ए से बी डॉट सी क्रॉस ए क्या हो गया कैंसिल, और अपने पास बचे क्या 1/a डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पे उल्टा लिखा गया, यहाँ पे क्या आएगा ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी डॉट सी अपन ने बाहर निकाल लिया, सी क्रॉस ए डॉट बी, और इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास क्या आएगी वैल्यू आ गई। दैट मीन्स अपने प्रूफ कर दिया कि जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है रेसिप्रोकल लैटिस सेल के अंदर वो क्या है इनवर्सली इक्वल है किससे, डायरेक्ट लैटिस के वॉल्यूम से। तो ये क्या आ गया ए स्टार डॉट बी क्रॉस सी स्टार, तो इससे क्या हो रहा है ये प्रूफ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस लें तो उस रेसिप्रोकल लैटिस का अपने पास सेट ऑफ पैरेलल प्लेन मिलेंगे, और उसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी सिग्मा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या मानोगे सिग्मा, और सिग्मा का इनवर्स किसके इक्वल होगा डायरेक्ट लैटिस के, ठीक है। तो क्या बता सकते हैं हम इनवर्स रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर इंटरप्लेनर स्पेसिंग जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा, और सिग्मा किसके इक्वल होती है सिग्मा मतलब इनवर्स ऑफ यस इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस इज सिमिलर टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन डायरेक्ट लैटिस, ठीक है। दैट मींस अपन इस प्रॉपर्टी को क्या लिख सकते हैं, जो अपने पास डायरेक्ट लैटिस है सिग्मा अपने पास क्या है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, तो वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग को डिफाइन करेगा, तो इसका रेसिप्रोकल किसके कौन आना चाहिए डी के, और डी क्या है इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन डायरेक्ट लैटिस, और सिग्मा क्या है इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन, और ये क्या है इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो अगर हम कोई भी सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल निकाले तो सिंपल क्यूबिक ही स्ट्रक्चर अपने को मिलती है, तो क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक इज आल्सो ए सिंपल क्यूबिक, ठीक है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर कौन सी है बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो उसका रेसिप्रोकल देखें तो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ BCC is FCC, मतलब BCC जो बॉडी सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर
रेसिप्रोकल लैटिस निकालें तो अपने को क्या मिलेगा, FCC, फेस सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलती है। और अगर इसका उल्टा देखें, अगर फेस सेंटर का सिंपल क्यूबिक निकालें तो अपने को क्या मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलती है रेसिप्रोकल अगर अपन फाइंड आउट करें। तो ये सब क्या थी इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में हम इन लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे कि कैसे सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक आता है और BCC का FCC आता है और FCC का क्या आता है BCC। थैंक यू।